नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आया हूं आपसे डी ट्रिपल एस बी के रिलेटेड बात करने। डी ट्रिपल एस बी पे अब हम क्यों और ज़्यादा फोकस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये आप मान के चल रहे हैं जो 10 ईयर का एक टसल था, है ना, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में, वो टू एन एक्सटेंड जो है वो एंड हो चुका है। अब बस जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार है वो है कि दिल्ली में नई सरकार जो है वो कब आएगी और वो अपने काम को, है ना, सुचारू रूप से प्रॉपर तरीके से कब स्टार्ट करेगी। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि अब दिल्ली पूरा मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा या दिल्ली पूरे तरीके से बदल जाएगी। ऐसा मैं कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के नहीं बैठा हूँ कि नई गवर्नमेंट आते ही और मतलब बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। बट ये मैं एक चीज़ ज़रूर मान के चल रहा हूँ, जो भर्तियां थी जिसमें क्या था कि एक होड़ लगी हुई थी कि भाई इस भर्ती का क्रेडिट मैं लूंगा। उधर से एलजी साहब वो भी अपना क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं लेते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने भी बैक टू बैक लेटर्स जो है वो अथॉरिटीज को लिखे और कहीं ना कहीं ये दिखाने की पूरी कोशिश की है कि मेरे एंड पर भी कोई ढिलाई या कोई कहीं से लीनियंसी नहीं बरती जा रही है। तो दोनों तरफ से एक होड़ नजर आ रही थी कि कौन जो है वैकेंसी को निकाल रहा है, और अगर वैकेंसी निकलती है तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा, है ना, या मतलब तो वो एक पूरा जो है ना एक प्रकरण जो है पूरी चीज चल रही थी जो दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिली। बट अब कम से कम एक चीज बात नजर आएगी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का फैसला होगा, कम से कम वो एलजी की तरफ जाके रुकेगा नहीं। एलजी को उसका फुल फ्लेज जो सपोर्ट है, एक पूरा कंप्लीट सपोर्ट जो है वो एलजी साहब की तरफ से देखने को मिल सकता है। तो मेरा बस ये एक पॉजिटिव मेरा मानना है इसका। बाकी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस साल जो है ना, और मैं 2025 में एक एग्जाम के अंदर नहीं कह रहा हूं, मैं ये मल्टीपल एग्जाम्स में कह रहा हूं कि इस साल जो है बहुत उम्मीद लगाई जा रही है। चाहे वो ईएमआरएस के एग्जाम्स हो, चाहे वो केवीएस के हो, ठीक है, चाहे वो आपके एनवीएस के हो, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी के हो, या यूपी टीजीटी पीजीटी में नई भर्ती आना हो, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी हो। डी ट्रिपल एस बी में जो पुरानी वैकेंसी आई थी उसमें बहुत ही थोड़े एग्जाम जो है वो कराए गए थे, और जो नए एग्जाम और एक नई भर्ती भी आपने देखा था पीजीटी की निकल के आई थी, ऑल्दो ज्यादा वैकेंसी उसमें देखने को नहीं मिली। लेकिन जो पुरानी भर्ती के एग्जाम थे जिसको हम जनवरी में भर्ती अगर हम देखें निकली थी पिछले साल, और उसका एग्जाम अभी तक नहीं कराया गया है। तो वो एक कहीं ना कहीं वो एक पावर टसल और एक कहीं ना कहीं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट थे उसकी वजह से, और एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि जो पेपर लीक्स हुए थे, पेपर लीक्स की वजह से जो है कहीं ना कहीं एजेंसीज पर सवाल उठाए गए थे। और ये धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री है, उन्होंने भी बोला था कि हम नई एजेंसियां देख रहे हैं, रिलायबल एजेंसीज देख रहे हैं जिससे हम ये सारे एग्जाम करा सके, है ना। तो वो एक इशू जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों मैं अब ये मान के चल रहा हूं कि 14 तारीख को प्राइम मिनिस्टर जो है 15 तारीख को वापस आ जाएंगे अमेरिका दौरे से। उसी वजह से ये सारा डिले हो रहा है, क्योंकि उनकी मोहर लगना जो है वो बहुत जरूरी है। चीफ मिनिस्टर जो भी चेहरा होगा वो अभी किसी को भी नहीं पता है कि दिल्ली के अंदर कौन है वो चीफ मिनिस्टर बन के आएंगे। तो 15-16 तक मुझे लगता है ये आपको पता लग जाएगा, और 20 तारीख तक जो है शपथ ग्रहण देखने को मिलेगा। और फिर मैं ये मान के चल रहा हूं कि ताबड़तोड़ फैसले जो है, क्योंकि ये भी जो है करंट गवर्नमेंट जो आई है दिल्ली में, ये भी बहुत बड़े बड़े प्रोमिस करके आई है, ठीक है ना। पिछली गवर्नमेंट ने तो खैर करे ही थे प्रॉमिस, कुछ कर पाए वो कुछ नहीं कर पाया। ये गवर्नमेंट भी नए नए प्रोमिस लेकर आई है। तो इनका मुझे लगता है कि कुछ चीजों पर बहुत जोर होगा, खासकर वैकेंसीज देने पर, खासकर ये जो बाकी दिल्ली में जो गंदगी है या और सब है उन सब चीजों पर जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों दो ही पॉइंट है कि हमारी जो है डी ट्रिपल एस बी एग्जाम ओल्ड वैकेंसी कब होगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने शायद पहले भी बोला था कि जून तक मैं उम्मीद करके रख रहा हूं, ठीक है, एग्जाम जो है वो करवा लिया जाएगा। जो डी ट्रिपल एस बी की ओल्ड वैकेंसी है, कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये एग्जाम मार्च में ही हो जाएगा, बट फिर मेरे को लग रहा है कि इट विल बी टू अर्ली फॉर गवर्नमेंट टू अरेंज ऑल द थिंग्स। ऑल्दो हो सकता है बैकडोर जो है वो अरेंज करके रखा गया हो, बस गवर्नमेंट परमिशन जो है वो रिक्वायर्ड हो। तो और वैसे भी देखिए, अगर बार बार मैं यही बोलता हूं कि जो जिसकी मतलब मेरे को लगता है इसका फॉर्म कब आ चुका है डी ट्रिपल एस बी का, मेरे को लगता है शायद जनवरी हमारा 2024 में आया था। तो इसका मतलब सीधी सी एक सिंपल बात है कि अगर ये एग्जाम मुझे
कल भी बोले, ये मुझे बोले कि भाई महीने में आइए और एग्जाम दे जाइए, तो मुझे ये कंसर्न नहीं होना चाहिए कि मेरी तैयारी नहीं हुई, क्योंकि मेरी वैकेंसी तो आए हुए टाइम हो गया। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आप एक अच्छे लेवल की तैयारियां कर रहे होंगे, है ना। कोई भी आप में से अब खाली नहीं बैठा होगा, या कि ऐसा नहीं है थोड़ा स्लगिश होके बैठ गए हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई आप टारगेट लेके बैठे हैं DSSB वैकेंसी का। आप अच्छा, कई बार मेरे को ये सुनने को मिलता है, सर क्योंकि एग्जाम का कोई डेट नहीं है तो हमें पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा है, हमें पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, या कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन मिसिंग हो रहा है। तो मैं कहूँगा भाई देखिए, ये कहानियां जो है ना वो काम बनेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको फिर टाइम नहीं देगी। आप फिर अगर मानिए गवर्नमेंट आई और उन्होंने कहा चलो मार्च में एग्जाम दे दो, तो मुझे पक्की बात है गवर्नमेंट को गालियां पड़ना तय है कि इतनी जल्दी क्यों एग्जाम करा रहे हैं, अभी तो हमने तैयारी भी नहीं करी है। तो ये बातें प्लीज निकल के अगर ना आए तो ज्यादा बढ़िया। मैं वैसे मान के चल रहा हूं कि कम से कम अभी 2 से 3 महीने तो, कम से कम बोल के चल रहा हूं कि कम से कम 2 से 3 महीने एग्जाम कंडक्ट कराने में लग सकते हैं। तो ये संभावित जो है मई या जून में माना जा रहा है। और नई वैकेंसी को लेकर मुझे लगता है कि नई जो, जिस पर हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी, जो हमारी 20,000 वैकेंसीज हैं, जो हमारी 20,000 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी, बहुत ही, और मुझे लगता है कि शायद कैबिनेट मीटिंग्स जब होंगी और सब बातें होंगी, तो इस पर भी एक कहीं ना कहीं बहुत ही एक पॉजिटिव डिसीजन हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरी तरफ से हमेशा से एक बात कही गई है, जैसे यूपी में अभी पढ़ा रहा हूं, बहुत रिगरसली पढ़ा रहा हूं, और मैं हर बच्चे को यही बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चे आकर ये पूछते हैं क्या सर सरकार पे भरोसा कर सकते हैं कि मई में एग्जाम हो जाएगा। तो मैं कहूंगा और कोई अगर आपके पास रास्ता है तो वो मुझे बता दीजिए। लोग एक रास्ता तो चुनते हैं, वो है क्रिटिसिज्म का, है ना। आइए, है ना, 2-4 लोगों को इधर उधर बोलिए, है ना, और बड़ा शांत फील करिए, है ना। मैं हमेशा से बोलता हूं भाई क्रिटिसिज्म करिए, कुछ भी करिए, साथ में तैयारी जरूर करिए। जितने भी लोग तैयारी छोड़कर दूसरे कामों में लग गए हैं, वो फिर कहीं ना कहीं पछताएंगे कि भाई जब एग्जाम आएगा तो एकदम से तैयारी नहीं होगी। कम से कम एक रिदम बना के रखिए। DSSB ने कुछ सर्टेन चेंजेस भी करे थे, है ना, अपने सिलेबस में। इंग्लिश में तो बहुत मैसिव चेंज आया था, ठीक है, और बोला गया था कि भाई ग्रामर वाला पार्ट ही नहीं है, जबकि PGT में ग्रामर डाल दिया था और उसमें नहीं डाला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया था, ठीक। तो हो सकता है उसमें भी करेक्शन आपको देखने को मिले। तो 20,000 वैकेंसी ये कैसे देंगे, किस तरह देंगे, वो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट ये मान के चलिएगा फर्स्ट 3 मंथ्स गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को जरूर प्रूव करने की कोशिश करेगी। और आजकल गवर्नमेंट्स में भी होड़ देखने को मिली है कि कौन बेहतर मुख्यमंत्री है, कौन ज्यादा आगे बढ़ के काम कर रहा है ना। तो ये एक होड़ भी देखने को मिल रही है आजकल, कौन ज्यादा वोकल है अपनी चीजों को लेकर, कौन ज्यादा मतलब चीजों को लेकर बता रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये भी एक जो कहीं ना कहीं देखने को। और दिल्ली में, है ना, 27 साल के बाद ये गवर्नमेंट आई है, ये चाहेगी कि हम काम के बेस पर अगली बार भी चुने जाए, है ना। हाँ जी, तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो देखने को मिल रही है, जिसमें आपका सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है दे विल वर्क इन टेंडम, है ना, और कहीं ना कहीं गाड़ी के दो पहिए जैसा नजर आएगा। अभी तो मामला इससे पहले गड़बड़ था, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में हमेशा देवर एट लॉगर हेड, और कहीं ना कहीं इश्यूज रहते थे। तो अब वो स्मूदनिंग, एक बहुत बहुत प्रॉपर प्रोसेस जो है वो देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट 3 मंथ्स पे जरा ठीक है, वी विल हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स इट, और उम्मीद करेंगे कि जल्दी जल्दी ये सारे एग्जाम्स हमारे हो जाए। ओल्ड वैकेंसी का एग्जाम जल्दी हो जाएगा, साथ में उम्मीद की जा रही है कि नई वैकेंसी को भी जल्दी से अप्रूवल मिलके और उसके एग्जाम्स भी करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप तैयारी करिए, हमारे साथ भी जुड़िए, टेक्स्ट बुक जो है तैयारी कराता है आपको। मैं अगर बात करूं तो दोस्तों मेरा 10:30 का वीडियो रहता है, 10:30 AM में। मैं लेता यूपी TGT का हूं, लेकिन उसमें कोई भी व्यक्ति मेरे साथ जुड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। 10:30 AM पर यूट्यूब वीडियो रहता है, और बाकी हमारे सेल डेज चलते हैं दोस्तों, है ना। हमारे सेल डेज भी होते हैं जिसके अंदर हमारे कोर्सेज पे हैवी डिस्काउंट्स रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो DSSB के जो हमारे कोर्स हैं दोस्तों, वो बहुत नॉमिनल प्राइस में 1349 रुपीज समथिंग में, यूपी TGT हमारा 949, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी तरफ से है PRT TGT PGT महापैक, राइट। ये 24 मंथ्स की वैलिडिटी है,
24 मंथ्स की वैलिडिटी है और 1699 रुपीज में ऑल कोर्सेज यानी 24 प्लस कोर्सेज इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं, बल्कि 25-26 कोर्स हैं इसके अंदर इंक्लूडेड जिसमें आप जुड़ सकते हैं। नंबर आपके सामने शेयर्ड है 7355644518, है ना। तैयारी करिए, मेरे साथ करिए, किसी भी व्यक्ति के साथ करिए, है ना। बार बार मैं बोलूंगा, एक रिदम बनाकर रखिए एकदम से, है ना। मुझे नहीं लगता कि एकदम से कोई एग्जाम निकाल लिया जाता है। एक रिदम, एक प्रोसेस बना के रखिए। बाकी हमारा महाकुंभ पैक जिसकी मैंने बात करी 1699 में, ठीक है ना, 1699 रुपीज में 24 मंथ्स का वैलिडिटी, और इसके अंदर सारे कोर्स हमारे अवेलेबल है, ऑल कोर्सेज अवेलेबल है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। हाँ जी, तो जुड़िए, तैयारी करिए, लग जाइए यार। हम तो यही कहते हैं, हम भी रेगुलर आते हैं, पढ़ाते हैं, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, तो आप भी लगे रहिए, है ना, और DSSB एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।